यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में इसे लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगले एक हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करेगी। अब 9 नवंबर को यूसीसी लागू होता है तो आम उत्तराखंडी के लिए क्या क्या बदलने वाला है, कैसे आम उत्तराखंडियों को प्रभावित करेगा, हर एक डिटेल इस रिपोर्ट में। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है। ये कानून धर्म, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना सभी पर समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में भारत में अलग अलग धार्मिक और सामाजिक समूहों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है। इन कानूनों के तहत ही विवाह, तलाक, गोद लेना और संपत्ति संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता है। ये नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन यूसीसी के तहत अब ये सभी नियम सबके लिए समान हो जाएंगे। यूसीसी कमेटी ने राज्य में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से कई नए प्रावधान जोड़े हैं और कई संशोधन भी किए हैं। संशोधन और प्रावधान के जरिए ये देखने की कोशिश की गई है कि किसी भी समुदाय के लोगों के अधिकारों का हनन न हो। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड 9 नवंबर को लागू होने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। यूसीसी के लिए तैयार किए जा रहे वेब पोर्टल का काम भी लगभग 99% पूरा हो गया है। इस पोर्टल के जरिए विवाह, तलाक, लिव इन का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करवाया जा सकेगा। 5 सदस्यीय कमेटी को इसी साल फरवरी में नियम बनाने के लिए पोर्टल व अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी करने का काम सौंपा गया था। कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि ड्राफ्ट में मैरिज सर्टिफिकेट का काम सब रजिस्ट्रार और ग्रामीण स्तर पर विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर के जिम्मे सौंपा गया है। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल व्यवस्था का विकल्प भी दिया गया है और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं हैं, वो कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए काम करवा सकते हैं। अब ड्राफ्ट में किस तरह के नियम किए गए हैं वो सार्वजनिक होने के बाद ही पता चल पाएगा कि यूसीसी के अंतिम प्रारूप में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। लेकिन फरवरी में उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश किए गए यूसीसी बिल को देखकर बताया जा सकता है कि ये लागू होने के बाद उन सभी पर लागू होगा जो राज्य के स्थायी और मूल निवासी हैं। ये उन पर भी लागू होगा जो राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम में सहायक कर्मचारी हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य में कार्यरत हैं। विधेयक में साफ किया गया था कि ये हर जाति और धर्म के व्यक्ति पर लागू होगा। फरवरी वाले ड्राफ्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट में किस तरीके की व्यवस्था की गई है वो वक्त आने पर ही पता चलेगा। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं, पुरुषों और सभी धर्मों को एक दायरे में रखने की कोशिश की गई है। इसके नियमों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि बाल विवाह, बहुप्रथा विवाह, हलाल, इद्दत जैसी कुरीतियों को खत्म किया जा सके। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होने वाले कानून का आधार बन सकता है। अब देखना होगा कि यूसीसी उत्तराखंड में नवंबर में लागू भी होता है या नहीं, और ये भी देखना होगा कि यूसीसी कमेटी की तरफ से सौंपे गए अंतिम ड्राफ्ट पर सरकार का क्या रुख रहता है। जिस तरह उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लेकर काम कर रही है, कुछ उसी तरह राज्य सरकार ने दंगे फसाद में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए भी एक नियम लाया है। इस कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि नुकसान पहुंचाने वाले को अपनी जेब से भरपाई करनी होगी। अब क्या है ये पूरा कानून, इसमें क्या नियम है, हर एक डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।